Hello students, welcome in your online class. In last video we have been discussed about your chapter 1 crop production and management basic introductions and about crops also. तो आपके लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी आपके चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्रॉप्स मीन्स फसलों के बारे में। आइए अब हम देखते हैं आपके पेज नंबर 12 पर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखिएगा आप यहाँ पर दिया हुआ हमको टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मीन्स फसलों के प्रकार। अब हम जो फसलों के प्रकार देखेंगे यहाँ पर हम फसलों के प्रकार जो है उद्देश्य या उनके उपयोग के आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और जो एक सीज़न है, सीज़न मीन्स किन ऋतुओं में हम कौन से प्रकार की फसल उगाते हैं, उनके आधार पर हम उनका वर्गीकरण देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके बुक के माध्यम से। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस पर्पसेस एंड सीजन्स। यहाँ पे दिया आपको कि हमारे देश में फसलों का उत्पादन एक बहुत वेराइटी मतलब विविधता की अलग अलग फसलों के उत्पादन किया जाता है हमारे देश में। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस पर्पसेस एंड सीजन्स। और इनको हम क्लासिफाई वर्गीकृत कर सकते हैं इनके उपयोग या इनके उद्देश्य के आधार पर। साथ में इनकी जो ऋतुएं होती हैं, हम किस ऋतु में फसल को बो रहे हैं, इनके आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस पर्पसेस। क्लासिफिकेशन यहाँ पे वर्गीकरण हम देख रहे हैं किसके आधार पर, इनके उपयोग के आधार पर और इनके उद्देश्य के आधार पर कि हम फसलों को क्यों लगा रहे हैं, इसके आधार पर हम यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मीन्स हो गया यहाँ पे आपका फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू सेटिस्फाई फूड नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, पल्सेस, मैज, बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। आपको दिया है फूड क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर जो आपको क्रॉप्स के बारे में बताया है वो है फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होती हैं, जिनको हम भोजन की आवश्यकताओं के उद्देश्य से लगाते हैं, हमारी भोजन की पूर्ति हो जाए ऐसी फसलों को हम लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जिनको हम क्या करते हैं, एक तरह से कमर्शियल मीन्स औद्योगिक कारणों से लगाते हैं, जिससे कि हमारे औद्योगिक उद्देश्य जो है वो पूरे हो जाए। जिससे कि फैक्ट्री कंपनियों में जिन फसलों की आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल्स के रूप में, उन फसलों को हम उगाते हैं। कुछ मसाले स्पाइसेस वगैरह जो होते हैं उनसे संबंधित भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो आइए हम देखते हैं फूड क्रॉप्स के बारे में। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू सेटिस्फाई फूड नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। फूड क्रॉप्स क्या है, किस लिए उगाई जाती हैं? फूड क्रॉप्स को उगाया जाता है संतुष्टि के लिए। किसकी? भोजन की संतुष्टि के लिए। जो हमारी पॉपुलेशन जो है उसकी आवश्यकता होती है, मुख्य आवश्यकता होती है, उसकी संतुष्टि के लिए फूड क्रॉप्स को उगाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप्स आर व्हीट। एग्जाम्पल जो है उदाहरण फूड क्रॉप्स के वो है व्हीट मीन्स गेहूँ भी हम खाने के उद्देश्य से लगाते हैं। गेहूँ, राइस, पल्सेस, मेज, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सभी क्या है हमारे फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। व्हीट मीन्स होता है गेहूँ, राइस मीन्स चावल, पल्सेस मीन्स होता है दालें, मेज मीन्स होता है मक्का, बार्ले मीन्स होता है जौ, फ्रूट्स मीन्स हम जानते हैं फल एंड वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ। इन सभी को हम अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इनको उगाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कैश क्रॉप्स के बारे में कि कैश क्रॉप्स क्या होता है। तो आपको बुक्स में दिया हुआ है कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। मतलब कि कैश क्रॉप्स को जो है कमर्शियल पर्पस से, व्यावसायिक जो उद्देश्य होते हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनको उगाया जाता है। और व्यावसायिक उद्देश्य में रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, कच्चे पदार्थों की, किसमें? इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में, है ना। तो इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें कैश क्रॉप्स का उत्पादन करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप्स, एग्जाम्पल जो होते हैं कैश क्रॉप्स के क्या दिए हुए आपको देखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप्स आर ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो होता है किसको बोलते हैं? तिलहन को। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको वर्ड मीनिंग लिख भी रखे हैं, कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हुए भी हैं और कुछ मैं साथ में आपको बताता साथ में चल रहा हूँ। तो देखिएगा ऑयल सीड्स एग्जाम्पल है जो कि कैश क्रॉप्स का है, मीन्स तिलहन। फिर कॉटन दिया हुआ है, कपास, जूट, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन मीन्स होता है गन्ना, कैश्यू नट
क्या होता है, काजू। इनका उत्पादन हम क्यों करते हैं, इनका कमर्शियल पर्पस के उद्देश्य से हम इनका उत्पादन करते हैं इन फसलों का। टी मीन्स चाय होता है, कॉफ़ी हम जानते ही हैं, रबर का भी उत्पादन होता है, एंड जूट, ये जूट और कॉटन जो होता है इनसे आपके कपड़े वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें इनका उपयोग किया जाता है। आपको कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं यहाँ पर। राइस की फसल इस प्रकार की होती है, मेज़ जो मक्का है उसकी फसल इस प्रकार से होती है, एंड जो कपास है, कपास की फसल दी है, और साथ में जो है आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है शुगर कैन, गन्ने की जो फसल होती हैं उसकी यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे हम देखेंगे आपका क्लासिफिकेशन। ऊपर आइएगा आप। हम देखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, कि सीज़न के आधार पर कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो मेनली सीज़न के आधार पर जो फसलों को वर्गीकृत किया गया है वो 2 टाइप में किया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। तो खरीफ क्रॉप्स का यहाँ पर दिया हुआ आपको खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर प्लांटेड एंड ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन। मीन्स रेनी सीजन मीन्स बारिश के मौसम में। खरीफ फसलों को कब उगाया जाता है, खरीफ फसलों को उगाया जाता है बारिश की सीज़न के दौरान। दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू सितंबर। और इनको कब बोया जाता है, इनकी जो खेती की जाती है कौन से मंथ में होती हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर जून टू सितंबर। मीन्स जो जून होता है तब हमारी बारिश होती है और तभी हम इन फसलों को लगाते हैं जब बारिश का सीज़न होता है ना, और सितंबर में इन फसलों को कटाई कर ली जाती है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको कुछ यहाँ पर। एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर मेज मीन्स मक्का, आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं, शुगर कैन खरीफ क्रॉप्स हैं, एंड साथ में आपको दिया है पेडी। पेडी मीन्स होता है धान, पेडी मीन्स क्या होता है, धान। और जो राइस है, चावल, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं। धान किसको कहा जाता है, चावल को। तो आपको यहाँ पे पेडी दिया हुआ रहे या फिर राइस दिया रहे, मीन्स किससे है, चावल से। कॉटन हम जानते ही हैं, आपका कपास है ना। ग्राउंड नट मीन्स होता है मूंगफली। इनका उत्पादन किस लिए किया जाता है, कौन से मौसम में किया जाता है, जून टू सितंबर में। और इनको कौन सी फसल कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स की फसल इनको कहा जाता है। आइए हम देखते हैं, आपको यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं। शुगर कैन मीन्स गन्ने के, जो कि खरीफ क्रॉप्स हैं आपकी, एंड ग्राउंड नट जो मूंगफली की क्रॉप्स हैं उसका आपको डायग्राम्स दिया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं आपके रबी क्रॉप्स, कि रबी क्रॉप्स कैसी, कौन से मौसम में आपकी बोई जाती हैं और किसको कहते हैं। रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स आर सोड एंड ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन। मीन्स विंटर मीन्स क्या होता है, जब ठंड का जो मौसम होता है, जो सर्दी का मौसम होता है, उसमें रबी क्रॉप्स जो फसलें लगाई जाती हैं उन फसलों को रबी क्रॉप्स या रबी की फसल कहते हैं। इन इंडिया, भारत में रबी क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। भारत में कब उगाया जाता है इन फसलों को, अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर में इनको उगाया जाता है और लगभग मार्च के आसपास इनकी कटाई कर ली जाती है। तो रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर ग्राम, ग्राम मीन्स होता है चना, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, व्हीट मीन्स होता है गेहूँ, पीस मीन्स होता है मटर, पी मीन्स क्या होता है मटर, एंड लिनसीड दिया हुआ है मीन्स होता है अलसी। क्या होता है, अलसी। लिनसीड मीन्स क्या होता है, अलसी, एक्सेट्रा। ये सभी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके, ये सभी रबी क्रॉप्स कहलाती हैं और इनको आपके अक्टूबर से मार्च के बीच में इनको उगाया जाता है। तो आज हमने देखा आपके इन वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है, पर्पसेस और सीजन्स के आधार पर, कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स के बारे में, एंड खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बारे में। अब हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वैसे तो इनको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फसल का जो प्रबंधन, प्रोडक्शन जो हो गया मीन्स उत्पादन जो है, फसल का उत्पादन जो है, इसका बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं। इन फसल उत्पादन में हम किस किस प्रकार के वर्क करते हैं। मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मिट्टी को सॉइल प्रिपेयर करते हैं, फिर हम बीज लगाते हैं, फिर हम उनमें सिंचाई वगैरह करते हैं, फिर हम उनको कटाई करते हैं, फिर उनको हम स्टोरेज करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी कुछ स्टेप्स होती हैं जिसके बाद आपको फसल का उत्पादन हो पाता है। तो आइए हम देखते हैं, इसी प्रकार हम समझने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर आपका The process of growing crops is a series of steps which need to be followed in correct sequence to get a good crop। जो प्रोसेस होती हैं, आपको अगर एक अच्छी फसल का उत्पादन लेना है तो उसके लिए आपको कुछ सीक्वेंस में, क्रम से कुछ कार्य करने होते हैं, कुछ अभ्यास करने होते हैं जो कि आपके फसल के उत्पादन को बढ़ाते हैं।
और आपको आवश्यकता होती है फसल उत्पादन के लिए। द स्टेप इम्प्लीमेंटेड मीन्स क्या होता है, कार्यान्वित करना, है ना। इन स्टेप्स को कार्यान्वित किया जाता है किसके पहले, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस सेफ हेल्दी एंड गुड क्वालिटी फूड आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये जो स्टेप आप कार्यान्वित कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो उपयोग करते हैं किस समय, एक तो फसल लगाई उस समय, फसल को लगाने से पहले और फसल की कटाई होने के बाद भी, जब आप इन प्रैक्टिसेस जो होती हैं, इन कार्यों का आप जब अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, किसके लिए करते हैं हम इनको, और इन इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपको फसल मिलती है वो कैसी, सुरक्षित होती हैं, हेल्दी, स्वस्थ होती हैं एंड गुड, एक अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट करती हैं। और इन्हीं बेसिक प्रैक्टिसेस को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैन बी लिस्टेड एज गिवन बिलो। जो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं आपके यहाँ पर नीचे दी हुई हैं। सोइल प्रिपरेशन दिया हुआ है आपको यहाँ पर, मीन्स जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले हमें किसी फसल को लगाना है, उसके पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है ना, उसमें कुछ खाद वगैरह डालना पड़ता है, मिट्टी तैयार करते हैं हम, फिर सीड सिलेक्शन करते हैं हम सबसे पहले, फिर हम क्या करते हैं, बीजों का चुनाव करना होता है, अच्छे अच्छे बीज निकालने होते हैं, फिर हम बीजों को बोते हैं, सोइंग सीड्स, फिर हम रिप्लेनाइजिंग द सोइल विथ न्यूट्रिएंट्स, फिर हम उन न्यूट्रिएंट्स को, जो पोषक तत्व हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनकी भरपाई करते हैं मिट्टी के अंतर्गत, एंड फिर हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, इरिगेशन, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स फसलों की आपको सुरक्षा करनी होती है, जैसे कि जो अनवांटेड प्लांट्स जो कि आपकी फसल के साथ में उग आते हैं, उनसे, कीड़े मकोड़ों से आपको उनकी रक्षा करनी होती है फसल की। फिर हम फसलों की कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग, फिर आपका जो है हम क्या करते हैं, लास्ट में उनका भंडारण कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल प्रिपरेशन की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।